हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। बच्चों, आज चैप्टर सेकंड का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान देना। चैप्टर सेकंड हमारा खत्म होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेके चलूंगा मैं, जिसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक चलेगा। बच्चों, हमारे साथ बने रहना, वीडियो लगातार हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। आपके स्टडी को हम रुकने नहीं देंगे बच्चों। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके स्टडी को रोकेंगे नहीं हम। ओके बच्चों, ध्यान देना। आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। टॉपिक क्या कह रहा है कि अब पार्टनरशिप के अंदर यदि किसी पार्टनर को इस बात की गारंटी दे दी जाए कि भाई ईयर के एंड में आपको प्रॉफिट का मिनिमम इतना शेयर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं बच्चों, लेट कर लेता हूं मैं कि एबीसी 3 पार्टनर है। ध्यान देना बच्चों, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एबीसी 3 पार्टनर है, इनके बीच में जो रेशियो है 3:2:1 है, और इनके फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 60,000 का। पहले मैं टॉपिक समझा रहा हूं बच्चों, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना। तो फर्म का प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, और इस क्वेश्चन में क्या रखा है, सी इज गारंटेड बाय ए फॉर द मिनिमम प्रॉफिट नॉट लेस देन 15,000 पर ईयर। कहने का मतलब है कि यहां सी को गारंटी दी जाती है ए के द्वारा कि उसको जो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा वो 15,000 रुपए, एक साल का 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। तो यहां पे ये कह रखा है कि सी को जो है प्रॉफिट का 15,000 मिलना ही मिलना है हर साल। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पे देखो, आपको ना हमेशा ये फोकस करना है कि किस पार्टनर को गारंटी दी गई है। किस पार्टनर को गारंटी दी गई है इस क्वेश्चन में, सी को गारंटी दी गई है। फिर आपको यह देखना है कि यह गारंटी किसने दी है। यह गारंटी दी है ए ने। इसका मतलब यदि सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में यदि कोई भी कमी आती है तो उसकी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। यह ध्यान रखना। और मान लो क्वेश्चन में यह लिखा नहीं है कि ए ने गारंटी दी है, मान लो इस क्वेश्चन में यह लिखा होता है कि सी इज गारंटेड बाय a minimum profit not less than ₹15,000 पर एनम या पर ईयर। अब यहां पे ध्यान देना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या रखा है, सी को गारंटी दी गई है, किस चीज की गारंटी दी गई है, इसको गारंटी दी गई है, सॉरी बच्चों, इसको गारंटी दी गई है कि मिनिमम प्रॉफिट 15,000 का मिलेगा। लेकिन यह नहीं लिखा हुआ है कि सी को किसने गारंटी दी है। इसका मतलब क्या है कि सी को जो गारंटी मिली है वो फर्म ने दी है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर किसी पार्टनर का नाम आ जाए कि सी को गारंटी ए ने दिया, तो हम समझ जाएंगे कि अब जो डेफिशिएंसी होगी वो ए बियर करेगा। लेकिन यदि ये गिवन ना हो कि वो गारंटी किसने दी है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है। इसका मतलब सी की जो भी कमी होगी वो कौन बियर करेंगे, यानी इसकी जो डेफिशिएंसी बियर होगी, डेफिशिएंसी जो बियर होगी वो कौन बियर करेंगे, ए और बी, ये दोनों ही मिलकर उसकी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि जब ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए एंड बी, यानी सी को गारंटी मिली थी फर्म से, तो इसका मतलब सी को जो भी यदि प्रॉफिट में कम होता है सी का हिस्सा, तो ए और बी भरेंगे डेफिशिएंसी रेशियो में। तो बच्चों याद रखना, जब रेशियो गिवन ना हो, देखो रेशियो गिवन ना हो तो समझ जाना कि 3:2 में डेफिशिएंसी बियर करेंगे। लेकिन कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको डेफिशिएंसी रेशियो भी गिवन होगा। इफ डेफिशिएंसी रेशियो इज गिवन, डेफिशिएंसी रेशियो इज गिवन, then deficiency borne by
ए एंड बी, ए एंड बी इन डेफिशिएंसी रेशियो। आपको यह ध्यान रखना है बच्चों। यानी ओवरऑल हमें यह समझ में आ रहा है कि यदि किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है और किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दी है तो उसकी डेफिशिएंसी उस पार्टनर के प्रॉफिट में से बियर की जाएगी। ओके, और यदि किसी पार्टनर को गारंटी दी गई है और ये लिखा ही नहीं है कि किसने गारंटी दी है, तो हम ये समझ के चलेंगे कि भैया फर्म ने गारंटी दी है। दैट मीन्स कि जो डेफिशिएंसी आएगी अब बचे हुए जो पार्टनर होंगे वो बियर करेंगे। यदि आपको रेशियो गिवन ना हो तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से, और यदि आपको डेफिशिएंसी रेशियो गिवन हो कि भैया जो डेफिशिएंसी आई है ना वो इस रेशियो में बियर करेंगे, तो आपको उस रेशियो में बियर करना है। समझ में आ गई बात? तो मैं इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं कि कैसे बियर किया जाएगा। तो पहले मैं ये वाला लेकर चलता हूं कि जब सी को गारंटी दी है ए ने कि 15,000 से कम उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको मैं भी ले लूंगा। मैं यहां पे कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ए बी सी पर्टिकुलर। बच्चों अभी मैं टॉपिक समझा रहा हूं, फिर आप लोगों को क्वेश्चन भी लेकर समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले टॉपिक समझ लो आप लोग ध्यान से। तो यहां पे देखो प्रॉफिट है फर्म का कितना, फर्म्स प्रॉफिट है मेरा 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। तो मैं यदि 60,000 को यदि मैं 3:2:1 में यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो इसका शेयर आएगा 30,000, इसका 20,000 और इसका 10,000। तो पहले आपको उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ठीक है, अब जरा फोकस करना कि इसमें से किसको गारंटी मिली थी? सी को गारंटी मिली थी भाई, सी को गारंटी मिली थी। क्या गारंटी मिली थी? सी को गारंटी दिया था ए ने कि भैया मिनिमम प्रॉफिट आपको 15,000 मिलेगा। तो आप ध्यान देंगे तो यहां पे सिर्फ इसका कितना आ रहा है शेयर? 10,000। यानी कितने की डेफिशिएंसी आ रही है? 5,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। तो 5,000 इसको और मिलेगा। समझ में आ गई होगी बात 5,000 कैसे हो रहा है? ठीक है, लेकिन ये किसने गारंटी दी थी भैया? ए ने गारंटी दी थी। इसका मतलब हम 5,000 किस में से लेस करेंगे? ए में से लेस करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम डेफिशिएंसी बॉर्ड, डेफिशिएंसी बॉर्ड। तो ये हो गया मेरा यहां पे। अब जो नेट प्रॉफिट बनेगा इनका, नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा आपस में, इसका बनेगा 25,000, इसका होगा 20,000 और इसका होगा 15,000। आई होप आप लोगों को बात आ गई होगी समझ में। ओके, अब मैं ये तो यहां पे कंडीशन फर्स्ट था कि जब सी को गारंटी दिया गया था ए से, तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मान लो मैं सेकंड ऑप्शन लेके चल रहा हूं कि सिर्फ लिखा है कि सी इज गारंटेड द मिनिमम प्रॉफिट नॉट लेस देन 15,000 पर ईयर। ठीक है, अब मैंने यहां पे लिया है कि सी को गारंटी मिली है कि 15,000 से कम नहीं मिलेगा। अब तुम ध्यान देना, यहां ये नहीं लिखा हुआ है कि सी को किसने गारंटी दी है, तो हम क्या मान के चलेंगे? फर्म ने गारंटी दी है। इसका मतलब फिर वैसे ही काम करेंगे हम, वैसे ही करेंगे हम ए बी सी। ठीक है, अब मेरे पास ये प्रॉफिट है 60,000 का, जो कि 3:2:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं। तो ये 30,000 हो गया, ये 20,000 हो गया और ये हो गया 10,000। लेकिन इससे तो गारंटी मिली है 5,000 की प्रॉफिट की, तो 5,000 मैं इसमें क्या कर दूंगा? सॉरी, 15,000 की गारंटी मिली हुई है, तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5,000। तो मैं 5,000 क्या करूंगा भाई? इसमें ऐड करूंगा। लेकिन अब इसमें पर्टिकुलर लिखा नहीं है कि गारंटी किसने दी है। इसका मतलब जो भी डेफिशिएंसी आएगी अब जो पार्टनर है वो बियर करेंगे। तो कौन कौन पार्टनर बियर करेंगे? ए और बी, यानी फर्म ने गारंटी दी है तो ए और बी बियर करेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैं यहां पे डेफिशिएंसी बॉर्न बाय
ए ने कितना बियर किया होगा, देखो डेफिशिएंसी कितने की थी 5000 की। आप जरा ध्यान देना, ए और बी बियर करेंगे तो ए और बी के बीच में कितने का रेशियो था, ए और बी के बीच में रेशियो था हमारा 3:2। तो 3:2 के हिसाब से हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए ने कितना बियर किया होगा 3/5, यानी ये 3000 बियर करेगा, और बी कितना बियर करेगा 5000 का 2/5, यानी हो जाएगा 2000। क्लियर। तो यहां ए में से हम 3000 लेस करेंगे और बी में से हम क्या लेस करेंगे 2000 लेस करेंगे। अब जो नेट प्रॉफिट हुआ, इन पार्टनर का जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, इसका हो जाएगा 27,000 हो गया, इसका हो गया 18,000 और इसका हो गया 15,000। ये नेट प्रॉफिट है जो कि पार्टनर में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। यहां पे ए ने गारंटी दी थी इसलिए सिर्फ जो डेफिशिएंसी आई थी ए में से लेस किया मैंने। यहां पे बताया ही नहीं है कि किसने गारंटी दी है, तो हम ये एज्यूम करेंगे भैया फर्म ने गारंटी दी है। तो फर्म ने गारंटी दी है तो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है उन दोनों उनमें से डेफिशिएंसी बियर की जाएगी, और वो भी जो आपको रेशियो गिवन नहीं है तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। कई बार क्या होगा, आपको डेफिशिएंसी रेशियो गिवन होगा। जैसे मैं एक तीसरा पॉइंट ले लेता हूं जिसमें डेफिशिएंसी रेशियो गिवन हो। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूं तो मैं थर्ड पॉइंट ले रहा हूं जिसके अंदर मैं डेफिशिएंसी रेशियो ले रहा हूं। थर्ड पॉइंट ले रहा हूं बच्चों मैं, C is guaranteed with minimum yearly profit ₹15,000. The deficiency borne by A and B in 4:1, यानी डेफिशिएंसी जो है वो 4:1 में बियर की जा रही है। तो बच्चों सेम ऐसे ही करना है आपको, बस आपको ध्यान रखना है डेफिशिएंसी जैसे पहले मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया था, अब यहां पे आपको ऑलरेडी डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है तो आपको इस रेशियो के हिसाब से डेफिशिएंसी बियर करनी है। ए बी सी लेंगे हम, प्रॉफिट है 60,000 का जो कि हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 30,000, ये हो गया मेरा 20,000 और ये हो गया मेरा 10,000। लेकिन आप लोगों को पता है कि सी को मिनिमम 15,000 का प्रॉफिट का गारंटी गिवन है, तो 5,000 इसमें डेफिशिएंसी है तो 5,000 ऐड करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है अब यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर ये बता दिया गया है कि ए और बी बियर कर रहे हैं किस रेशियो में 4:1 में, तो ये जो डेफिशिएंसी बियर होगी 5,000 की वो ये 4:1 में लेस करेंगे, डेफिशिएंसी बियर करेंगे, तो 4,000 इसमें से लेस हो जाएगा और 1,000 इसमें से लेस हो जाएगा। ये निकला कैसे, डेफिशिएंसी बॉर्न कर रहे हैं हम, डेफिशिएंसी बॉर्न बाई ए एंड बी। डेफिशिएंसी कितने की थी 5,000 की, तो ए ने कितना बियर किया होगा 4:1 का मतलब 4/5 यानी 4,000 हो जाएगा बच्चों, और बी ने कितना बियर किया होगा 5,000 का 1/5 यानी कितना हो जाएगा 1,000 भाई। इसलिए मैंने यहां पे डेफिशिएंसी 4,000 और 1,000 लेस किया, इसमें 5,000 ऐड किया है, तो ये मेरा बन जाएगा नेट प्रॉफिट। ये कितना हो जाएगा 26,000, ये हो जाएगा मेरा 19,000 और ये आ जाएगा मेरा 15,000। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को गारंटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि गारंटी कैसे बियर की जाएगी। ठीक है, किसी पार्टनर को यदि गारंटी मिली है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने दिया है तो उसकी डेफिशिएंसी सिर्फ उस पार्टनर में से लेस करेंगे, और यदि पार्टनर का नाम गिवन नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि जो गारंटी दी गई है फर्म के द्वारा दी गई है, तो जो डेफिशिएंसी आएगी वो बचे हुए पार्टनर, यदि रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात को। और थर्ड मैंने बताया कि यदि डेफिशिएंसी रेशियो भी गिवन है कि जो डेफिशिएंसी आई है वो पार्टनर इस रेशियो में बियर करेंगे, तो आपको वो डेफिशिएंसी उस रेशियो में बियर करनी है। ओके बच्चों, ठीक है, मैं अब क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, गारंटी वाले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, टॉपिक समझाया मैंने, अब क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा
स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे इजीली समझाने के लिए यहाँ पे अपने मैंने लिख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, ये बुक है टीएस ग्रेवाल की। बच्चों मैं टीएस ग्रेवाल के बुक से करा रहा हूं, ठीक है, और क्योंकि इसमें कंटेंट अच्छे होते हैं तो मैं लेकर चल रहा हूं इसमें से, ताकि टॉपिक हम आसानी से समझ पाए। तो जरा ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 81 है टीएस ग्रेवाल का, चैप्टर नंबर 2 में। हो सकता है क्वेश्चन नंबर कुछ अलग हो आपकी बुक में, बस ध्यान देना, क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है मैंने स्क्रीन पे। एक्स, वाई एंड जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2017। यहां क्या रखा है, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, उन्होंने पार्टनरशिप कब चालू की है, 1 अक्टूबर 2017 पे। तो मैंने इसको लगा दिया यहां पे मार्क, यानी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप चालू की है 1 अक्टूबर 2017 से। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो 1 अक्टूबर में इन्होंने पार्टनरशिप डीड की थी। आगे क्या रखा है, क्या टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 का है। ओके बच्चों, एक्स पर्सनली गारंटेड दैट जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन एनी ईयर। यहां पे एक्स पर्सनली गारंटेड जेड, एक्स ने गारंटी दी है किसको, जेड को। एक्स ने पर्सनली कहा जेड को कि भाई मैं तुझे गारंटी देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो प्रॉफिट बटेगा ना, उसमें 80,000 साल में तेरा शेयर रहेगा। पूरे साल का जो शेयर रहेगा तेरा प्रॉफिट का, वो 80,000 का होगा। यानी भाई यहां पे एक्स ने गारंटी दी है किसको, जेड को, यानी जेड को गारंटी मिली हुई है किसके द्वारा, एक्स से। इसका मतलब, अब मैंने पहले समझाया था टॉपिक को, यानी जेड में यदि प्रॉफिट कम होता है तो कौन बियर करेगा, एक्स बियर करेगा, क्योंकि एक्स ने कहा था भाई तुझे ना इतना प्रॉफिट दूंगा। अब भाई प्रॉफिट कम हुआ तो वो किससे मांगेगा, भाई तूने कहा था ना, गारंटी दी थी ना कि भैया मेरे को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ला दे मेरे पैसे। बोलेगा ना भाई साल के एंड में कि भाई तूने तो मेरे को गारंटी दी थी, अब तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ, ला भाई दे पैसे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ला दे भाई पैसे वाला कौन है। ठीक है, यानी यहां पे जेड को गारंटी मिली है और भरेगा कौन, एक्स भरेगा यदि कमी आएगी तो। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, द कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर एक्स ₹3 लाख, वाई ₹2 लाख एंड जेड ₹1,50,000। तो इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन इस टाइप से है, एक्स का 3 लाख, इसका 2 लाख है, इसका 1,50,000 है। आगे क्या रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को जो प्रॉफिट हुआ है 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या रखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बच्चों मैंने तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे क्रिएट करते, कैसे बनाते हैं। ओके बच्चों, तो आप उस वीडियो को भी देखकर आप समझ सकते हो, बाकी मैं इस टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, यहां पे देखो प्रॉफिट हुआ है 1,60,000 का, ठीक है, 31 मार्च 2018 में। अब इन्होंने क्या रखा है कि इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जेड को गारंटी मिली है कि भाई पूरे साल का ना 80,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहली बात, गारंटेड प्रॉफिट देखो जरा, गारंटेड प्रॉफिट जो है ऑफ जेड, जरा ध्यान देना, गारंटेड प्रॉफिट कितना है, 80,000 है। लेकिन बच्चों ये पूरे साल का है, इन्होंने पार्टनरशिप ही अक्टूबर में की है और प्रॉफिट 31 मार्च की है। यानी क्या उस साल पूरे साल फर्म चला गया, सिर्फ 6 महीने तो फर्म चला है, तो 80,000 तो पूरे साल का हुआ ना, तो क्या 80,000 थोड़ी ना मिल जाएगा, फर्म ही उस साल सिर्फ 6 महीने चल रही है, तो उस साल का 6 महीने का सिर्फ बनेगा इसका 40,000। समझ में आ रही बात, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, समझ में आ रही बात। तो गारंटेड प्रॉफिट यहां पे सिर्फ 40,000 होगा, क्योंकि ईयरली 80,000 है ना भाई, यहां फर्म ही अक्टूबर में स्टार्ट हुई है, 31 मार्च में प्रॉफिट हुआ है, तो 6 महीने का ही तो प्रॉफिट बना, तो 40,000। ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में यही बात है जो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, वैसे आपको ये जरूर देख लेना कि फर्म कब स्टार्ट हुई है, तो उसके हिसाब से गारंटेड प्रॉफिट ईयरली 80,000 है, तो 6 मंथ का तो 40,000 ही हुआ,
ये चीज है। ठीक है बच्चों, हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, ठीक है। आप लोगों को पता है यहां पे प्रॉफिट ले लेते हैं। जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था, फर्म ने कितना, 1,60,000 का, 1,60,000 लिख लिया मैंने यहां पे। फिर आप लोगों को पता है फर्म की तरफ से जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट साइड में लिए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे ले लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे बच्चों, एक्सेस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा हूं बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 10% पर एनम है, पूरे साल का 10% पर एनम है। पूरे साल थोड़ी ना फर्म चला है, यहां पे तो 6 महीने के बाद प्रॉफिट का ना, 1 अक्टूबर में तो स्टार्ट ही हुआ है इनका पार्टनरशिप। तो आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें जो मैं ध्यान रखनी है भाई। तो यहां पे 3 लाख का जब हम 10% निकालेंगे तो 3 लाख का 10% हमारा बन जाएगा 30,000। लेकिन हमें कितने मंथ का लेना होगा, फर्म ही 6 मंथ की है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा मेरा 15,000। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि बच्चों को ध्यान रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैसे निकाला भाई। एक्स का निकाला 3 लाख का 10%। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पे मैं 6 मंथ क्यों ले रहा हूं भाई, क्योंकि अक्टूबर में ही बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा मेरा। तो यहां पे कैंसल आउट हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा कितना 2, ये हो गया मेरा 15,000 हो गया बच्चों। वाई का निकालेंगे इसी तरीके से, 2 लाख है, 2 लाख का 10% बट 6 मंथ का। क्लियर, आई होप क्लियर है भाई। कितना हो गया 10,000। इसी तरह जेड का निकालेंगे, जेड ने 1,50,000 लगाया था भाई, 10% निकालेंगे 6 मंथ का तो 7,500 हो गया। सबको क्लियर होनी चाहिए बात, ओके। 10,000 ले लेंगे हम और इसका आ गया मेरा 7,500। ओके बच्चों, और तो कोई एक्सपेंस है नहीं, कोई सैलरी वैलरी तो है नहीं, ऐसा कुछ पार्ट तो है नहीं। ठीक है भाई, अब मैं यहां देख लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे देखता हूं, यहां का सम टोटल, यहां का टोटल ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, तो इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है। तो मैं यहां से लेस कर दे रहा हूं 1,60,000 में से मैं लेस कर दे रहा हूं 25,000, ये हो गया, और 7,500। तो ये आ जाएगा बच्चों 1,27,500 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब फोकस करना हमें, क्योंकि ये गारंटेड वाला क्वेश्चन है ना, देखो गारंटी गिवन है, तो अब ये जो प्रॉफिट बटेगा ना गारंटी के हिसाब से बांटेंगे हम, ये नहीं कि हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो कभी भी गारंटी वाला क्वेश्चन आ जाए ना, पहले तो आप नेट प्रॉफिट ऐसे निकाल लेना, समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट के अंदर हम ना यहाँ पे ज्यादा खिचपिच नहीं करेंगे, वर्किंग नोट में हम बना लेंगे बड़ा तरीके से, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टॉपिक समझाया था। तो उस टॉपिक के हिसाब से हम देख लेंगे कि भाई 3 पार्टनर है ना यहाँ पे, कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, और ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो आया कितना है 1,27,500, जो कि हम पहले 4,3 इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 1,27,500 का 1,27,500 का 4, और ये हो गया मेरा 10, यानी कितना हो जाएगा मेरा, ये इंटू में 4 कर दे रहा हूं मैं, ये आ जाएगा 51,000। ओके, और इसके बाद मेरा आ जाएगा ये 12,750 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, 38,250, और इसका भी आ जाएगा 38,250।
पहले तो हमने इस नेट प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन गारंटी मिली हुई थी भाई यहां पे, किसको गारंटी मिली हुई थी? जेड को। कितने प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई थी? 40,000 गारंटी मिली हुई थी 40,000 प्रॉफिट की। वैसे तो 80,000 ईयरली था, लेकिन ईयरली को थोड़ी ना फर्म चला है, यहां पे 6 मंथ में ही तो प्रॉफिट, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था फर्म, तो इसलिए मैंने यहां पे गारंटेड प्रॉफिट 40,000 हो गया। तो 40,000 में से कितना कम है मेरा यहां पे? ये मेरा 40,000 में से यहां पे जो डेफिशिएंसी आ रही है वो 1,750 की डेफिशिएंसी आ रही है जेड की। तो जेड में हम ये प्लस करेंगे। जेड में हम प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेड को मिली है गारंटी, ठीक है, 40,000 की, लेकिन 40,000 तो बन ही नहीं रहा इस प्रॉफिट को हमने जब बांटा तो, यानी इतने की डेफिशिएंसी आई थी 1,750 की। लेकिन ये भैया गारंटी किसने दी थी? एक्स ने कहा था भाई कमी पड़ेगी ना मैं भरूंगा, बोला था ना क्वेश्चन में। हाँ, तो ये जो डेफिशिएंसी है किस में से लेस करेंगे हम? एक्स में से लेस करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, समझ गए, ये हमारी डेफिशिएंसी है। अब हम देख लेंगे कि भाई किसका कितना कितना नेट प्रॉफिट बनेगा। क्लियर है भाई? तो मैं यहां पे लेस कर लेता हूं बच्चों, 51,000 में से लेस करूंगा 1,750, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा 49,250, और इसमें तो कुछ हुआ नहीं था, ये तो ऐसे ही आ जाएगा मेरा 38,250, और ये हो गया मेरा 40,000। ये मेरा नेट प्रॉफिट है जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी मैं यहां पे सिर्फ नकल मारना है बस मुझे, यहां से एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आप ना गारंटी वाले क्वेश्चन में जब प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी ना बच्चों, मेरी बात ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि इसको अलग से दिखा दो, क्योंकि ना इससे क्या होगा, आप ना थोड़े से कंफ्यूज नहीं होगे, आप आराम से वहां पे अलग से दिखाओगे ना तो आप समझ जाओगे भैया किसकी कितनी डेफिशिएंसी आ रही है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे नोट कर लो 49,250, ये हो गया मेरा 38,250, और ये आ गया मेरा 40,000। क्लियर है भाई? क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ में आ रही है बात? टॉपिक पहले मैंने तुम्हें समझाया, फिर एक ये बढ़िया वाला क्वेश्चन लिया है, अभी और क्वेश्चन लेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन से नहीं होता, हमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने चाहिए। प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। एक क्वेश्चन से कभी हम समझ नहीं सकते, हाँ भाई, हाँ टॉपिक समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है कि भाई कैसे कैसे करना होता है, लेकिन जब हम करते हैं ना तो और ज्यादा सीखते हैं। ठीक है बच्चों? तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, करते 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 एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम समझ जाते हैं कि कहां पे गलती होती है, कैसे गलती होती है। अब टीचर को कैसे पता होता है कि स्टूडेंट को कहां गलती हो सकती है, कहां करते हैं गलती? एक्सपीरियंस है। ठीक है बच्चों? तो आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, और भी क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या रखा है, ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में क्या रखा है, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन देखते रहना, स्क्रीन पे होगा या स्क्रीन पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है ₹1,10,000। यहां पर इज गारंटेड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। यानी इस क्वेश्चन को कहने का मतलब यह है कि ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो गारंटी लिया है, कितने का है? 1,10,000 का। लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा है बच्चों, इसे बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों। इस 1,10,000 में बता रखा है इंक्लूडिंग सैलरी, मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना, जो चीज अंडरलाइन हो उस पर ध्यान जरूर देना कि यहाँ पे इंक्लूडिंग सैलरी, यानी कहने का मतलब है इस 1,10,000 रुपए का जो प्रॉफिट की गारंटी दी गई है उसके अंदर इसकी सैलरी भी इंक्लूड है। यानी इस 1,10,000 रुपए में ना इस बंदे की ना सैलरी भी इसी में है। तो हमें ना एक्सक्लूड के बारे में नहीं सोचना होता, हमें सोचना होता है इंक्लूड के बारे में। एक्सक्लूड का मतलब तो ये होगा भैया कि अलग से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे अलग से मिलेगा, लेकिन इस 1,10,000 रुपए में ना उसकी सैलरी भी इंक्लूड है, यानी सैलरी जोड़ दी गई है। तो हमें यहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, आप गारंटेड प्रॉफिट देख लेना कि उस पार्टनर का गारंटेड प्रॉफिट क्या है। और इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये गारंटी किसने दी है भाई? असगर ने इस गारंटी को दी कि भाई मैं बियर करूंगा यदि कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो। इसका मतलब ढोलू के शेयर और प्रॉफिट में यदि कोई कमी आती है तो कौन बियर करेगा? असगर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनर ने गारंटी दी है अदर पार्टनर को,
और यदि नाम नहीं लिखा होता तो मैंने क्या समझा रखा है, इसका मतलब फर्म ने गारंटी दी है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बता दिया कि असगर ने गारंटी दी। आप क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों, स्क्रीन पे दे रखा है मैंने, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ उस साल का कितने का, 4,24,000 का प्रॉफिट है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे ऐसे क्वेश्चन में। गारंटेड प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ढोलू, 1,10,000 में से बच्चों मैं माइनस कर दूंगा उसकी सैलरी, क्योंकि इस 1,10,000 में उसकी सैलरी भी इंक्लूड है। तो बच्चों याद रखना, इंक्लूड वाले क्वेश्चन में वो चीज आपको लेस कर देनी है। तो ढोलू की जो सैलरी बनती थी पूरे साल की 40,000 बनती थी, क्योंकि 10,000 पर क्वार्टर था ना बच्चों, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ईयरली 40,000 हुआ, तो 40,000 में यहां से लेस कर दूंगा। दैट मींस कि उसकी गारंटेड प्रॉफिट जो है वो कितने का है, 70,000 का गारंटेड प्रॉफिट है। क्लियर भाई, क्लियर। ओके, याद रखना एक्सक्लूडिंग को मत ध्यान देना, इंक्लूडिंग को ध्यान देना। इंक्लूडिंग लेस करना है आपको, और इंक्लूडिंग जब लेस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि गारंटेड प्रॉफिट कितना है। ओके बच्चों, ये याद रखना, एक्सक्लूडिंग का मतलब ये होता है अलग से मिलेगा, ठीक है। चलो बढ़िया, लेकिन गारंटी किसने दी है, असगर ने। तो भाई ये तो जब गारंटी जब निकालते हैं, जब शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटेंगे ना, तब देखेंगे कि कितने की कमी आई है, तब वो असगर से लेस कर लेंगे हम डेफिनेटली। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्रॉफिट है 4,24,000 का, और मुझे क्या रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट यहां लिख देंगे, बाई प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कितना था, 4,24,000। ओके, क्या क्या चार्ज करना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 6 लाख का 8%, 6 लाख का 8% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48,000। यानी असगर का जो बनेगा मेरा असगर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं, तो इसका कितना निकल गया मेरा 48,000। और यहां पे चमन का जो निकलेगा, चमन्स कैपिटल अकाउंट, इसका निकलेगा 5 लाख का 8%, 40,000। ओके, 4 लाख का निकाल लेंगे, यानी ढोलू का निकलेगा मेरा ढोलूस कैपिटल अकाउंट, ढोलू का निकलेगा मेरा कितना, 4 लाख का 8% निकालेंगे हम तो 32,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। अब सैलरी भी दे रखा भाई, सैलरी किसका किसका है भाई, सैलरी है हमारा चमन का और ढोलू का। देखेंगे चमन्स कैपिटल अकाउंट, चमन का कितना हो गया 7,000 पर मंथ था ना बच्चों, तो 7,000 पर मंथ था, इसलिए मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 84,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ढोलू का देखेंगे हम, यहाँ पे ढोलूस कैपिटल अकाउंट, तो ढोलूस कैपिटल अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10,000 पर क्वार्टर था, तो 10,000 इंटू में 4 हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 40,000। ओके, अब सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और तो कोई है नहीं, कमीशन वगैरह है नहीं इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, तो जो दे रखा था वो मैंने ले लिया। अब आती है बात भाई कितना नेट प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम 4,24,000, 4,24,000, तो 4,24,000 में से मैं इनको लेस कर दे रहा हूं, 4,24,000 लेस कर दे रहा हूं मैं 48,000, 40,000, 32,000, 84,000, 40,000, 1,80,000 का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन बच्चों आपको पता है, मैंने समझाया था आप लोगों को
कि गारंटेड वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो नेट प्रॉफिट को आप अलग से वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ताकि आप लोगों को ये पता लग पाए कि किसकी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है बड़े आसानी से। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब कर लेता हूं ऊपर। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं कैलकुलेटर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझा पाऊं, टाइम ना लगे वीडियो में, आप लोग कैलकुलेटर अवॉइड करना। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर थे हमारे? असगर, चमन और ढोलू, ये पर्टिकुलर। तो मेरा ये प्रॉफिट आया 1,80,000 का। 1,80,000 का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज 1,80,000 इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3 का, इन 4:3। तो 4:3 में इस 1,80,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो असगर का जो बनेगा वो बनेगा मेरा 1,80,000 का 4 to 7 और 4 to 6 और 3 9, यानी ये हो जाएगा 9 to 18, ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, ये 80,000 हो गया और अगला हो जाएगा मेरा 40,000, ये 80,000 हो गया, ये हो गया मेरा 40,000 और ये आ जाएगा मेरा 60,000। क्लियर है भाई? क्लियर। तो हम पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। लेकिन अब हमें देखना है कि गारंटी किसको मिली थी भाई? गारंटी मिली थी ढोलू को। ढोलू को कितनी गारंटी मिली थी? कि 1,10,000, लेकिन उसमें उसकी सैलरी इंक्लूड थी तो सैलरी मैंने लेस कर दिया, तो कितनी गारंटी बच गई थी प्रॉफिट की? 70,000 की। हमें प्रॉफिट की गारंटी देखनी है तो 70,000। तो यहाँ पे देखो ढोलू का कितना बन रहा है, वैसे हम बांट में तो 180 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 60 बन रहा है, तो यहाँ पे 10,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, तो 10,000 इसमें ऐड होगा। लेकिन ये गारंटी किसने दी थी? असगर ने दी थी, तो असगर में से हम 10,000 लेस कर देंगे, ये डेफिशिएंसी होगी। तो इसमें कुछ नहीं हुआ तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये कितना हो गया मेरा? 70,000, ये आ गया मेरा 40,000 और इसका भी कितना आ गया मेरा? 70,000। ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो यहाँ पे मेरा 1,80,000 को जब हम दिखाएंगे तो इस तरह से दिखा देंगे, असगर्स कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट और ढोलूस कैपिटल अकाउंट। तो 70, 40 और 70,000, 40,000 एंड देन 70,000। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखना। मैंने जो अंडरलाइन करके बताया ना, समझाया ना, वो ध्यान रखना। ठीक है, इंक्लूडिंग यदि लिखा रहे किसी मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट में तो उन चीजों को लेस कर देना, तो आपको ये पता लगेगा कि सिर्फ प्रॉफिट का कितना हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट, अब तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिया था, अब मैं गारंटी वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन उसके अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वो लास्ट और बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना, और इसके बाद ये मेरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर गारंटी वाला टॉपिक भी आ रहा है और रेक्टिफाई वाला एंट्री भी आ रहा है, नहीं रेक्टिफाई भी करना है। बच्चों मैं इसमें लगा रहा हूं स्टार, बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, बढ़िया वाला। ठीक है, और आपको बढ़िया से तरीके से समझना है इसे। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 91 है टीएस ग्रेवाल के अंदर, आपके बुक में हो सकता है नंबर कुछ अलग हो। तो अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2।
तीन पार्टनर है, अजय, विनय और चेतन। मैंने यहां पे लिख लिया है अजय, विनय और चेतन पार्टनर है, 3:3:2 रेशियो है। ठीक है, आगे द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। उनके डीड में ये बातें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि एक सैलरी मिलेगी, सैलरी ऑफ ₹2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। अजय और विनय को सैलरी मिलेगी 2000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मीन्स हुआ कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ईयरली पे निकालना है इसे आपको। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दोगे तो अजय का कितना बनेगा भाई, अजय की जो सैलरी बनेगी क्वार्टरली के हिसाब से देखोगे तो 2000 इंटू में 4 तो कितना हो गया 8000। इसी तरह विनय का जो है वो भी 2000 इंटू में 4 यानी कितना हो जाएगा 8000, विनय का भी हो गया। ओके, फिर एक चेतन को कमीशन बनता है 8000 का। सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि चेतन को कमीशन मिलेगा 8000 का। आगे थर्ड पॉइंट बोला है विनय वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। विनय को गारंटी मिली है कि उसे 50,000 रुपए गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा साल में। ठीक है भाई, आगे क्या रखा है, अब पॉइंट आया भाई क्वेश्चन में, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 was ₹1,50,000 which was distributed among Ajay, Vinay and Chetan in the ratio 2:1। बोला है प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया था 31 मार्च 2015 में 1,50,000 का, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2:1 में। जिन जिन पॉइंट पे अंडरलाइन कर रहा हूं ध्यान देना, यानी 1,50,000 का प्रॉफिट उन्होंने 2:1 में बांट लिया। देखो बच्चों ध्यान देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:3:2, लेकिन बांट किस रेशियो में लिया 2:1, यानी यहां पे हो गया इसका मिस्टेक। और आगे भी कुछ बोल रखा है, देखो आगे क्या रखा है, क्या विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और उन्होंने इन बातों को ध्यान ही नहीं दिया, जो उन्होंने डीड में लिखा था उनको लिया ही नहीं और प्रॉफिट बांट दिया 2:1 में। यानी आपको ध्यान हो, पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया था कि एरर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओमिशन, दूसरा होता है मिस्टेक। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारा मिस्टेक भी आ रहा है और ओमिशन भी आ रहा है। मिस्टेक कैसे आ रहा है, इन्होंने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया है, और ओमिशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ये चीज लगाया ही नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होंगे। पिछले वीडियोस में भी आप जाकर टॉपिक को ध्यान से समझ सकते हो। ओके बच्चों, तो ठीक है, हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे बोला है कि हमें रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है बच्चों। ठीक है, तो मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। तो तुम्हें पता है जब भी हमें रेक्टिफाई एंट्री पास आउट करनी होती है तो हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट शोइंग स्टेटमेंट। यदि आप लोग को ध्यान हो तो मैंने बताया था 3 पार्टनर है यहां पे, तो कितने कॉलम बनाएंगे भाई, 4 कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक फर्म, अजय, विनय, चेतन। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले वीडियो में जाकर समझ लेना कि पास्ट एडजस्टमेंट को हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा बच्चों। अकाउंट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मैंने आप लोगों को समझाया था कि मिस्टेक यदि दे रखा हो तो पहले मिस्टेक वाले पॉइंट को ले लेना चाहिए। तो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, उन्होंने प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, तो पहले उसी पॉइंट को हम रिवर्स एंट्री कर लेंगे। मैंने समझाया था मिस्टेक वाले की रिवर्स एंट्री, और जो ओमिशन वाली होती है वो राइट एंट्री जाती है। क्लियर बच्चों, तो मैं यहां पे लिखूंगा मैं प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड ₹1,50,000 इन 2:2:1। तो 2:2:1 में इन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट कर लिया था पहले। तो तुम्हें पता है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कहां जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, बट हम इसको कहां लेंगे, डेबिट में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये मिस्टेक है, गलत बांट दिया था,
तो मिस्टेक वाले की रिवर्स एंट्री करेंगे तो क्रेडिट में जाता था ना, हम डेबिट में डालेंगे। तो डेबिट में डालेंगे तो 2:2:1 का यदि मैं निकालूं 1,50,000 का, तो इसका आएगा 80,000 और 40,000। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1,50,000 का लेंगे हम, तो 1,50,000 का हमारा आएगा 221 है तो 5 हो गया। 60,000 होगा, 60,000 और ये होगा मेरा 30,000। और डेबिट में क्यों लिया बच्चों, समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि प्रॉफिट हम क्रेडिट में बांटते थे, लेकिन प्रॉफिट इन्होंने गलत बांट दिया, तो भाई डेबिट में ले लेंगे इसको, रिवर्स एंट्री करते हैं। तो इनका सम तुम्हें बताया, जो पार्टनर के डेबिट में होगा फर्म के क्रेडिट में डालेंगे 1,50,000। ये हमने पहले जो मिस्टेक वाला पॉइंट था वो हमने ले लिया, सबसे पहले मिस्टेक वाला पॉइंट ले लिया। आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन में पहले मिस्टेक वाले को ही रिवर्स कर लो, उसको ठीक कर लो, पहले ही रिवर्स मार लो उसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो जो चीज नहीं लिया था आप ले लेंगे, ओमिशन वाले को तो ले लेंगे जैसे जो लेना चाहिए था। जैसे सैलरी है किसकी, अजय की, लिख देंगे अजय सैलरी। अजय की सैलरी है कितनी, 2,000 पर क्वार्टर, यानी 8,000 बन गया था ईयरली का। तो पार्टनर को मिलने वाली चीज कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। 8,000 अजय का हो गया और विनय का भी 8,000 हो गया। तो 8 और 8 कितना हो गया, 8 और 8 16,000 हो गया मेरा। तो यहाँ पार्टनर के क्रेडिट में है तो फर्म के कहाँ डालेंगे हम, डेबिट में डालेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ रही है बात, क्लियर। डेबिट में क्यों डाला समझ में आ गई, पार्टनर के क्रेडिट में जो चीज आएगी डेबिट में डालेंगे। और ये ओमिशन था, ओमिशन में हमने लिया ही नहीं था, तो अब ले लिया हमने, इसलिए राइट साइड में ही भेजा है। क्लियर बच्चों। फिर हम आते हैं, चेतन का कमीशन है, चेतन कमीशन, चेतन का कमीशन है। चेतन का जो कमीशन है कितना है, 8,000 है। तो चेतन में डाल देंगे हम क्रेडिट साइड में 8,000, यहां फर्म के कहा जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा 8,000। ओके बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों गारंटी वाले पॉइंट पे। तो कभी किसी क्वेश्चन में गारंटी वाला पॉइंट हो तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि उसके प्रॉफिट को हमें अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, ताकि हम आसानी से समझ पाएं कि कितना कितना शेयर उनका बनेगा, किसकी कितनी डेफिशिएंसी आई होगी, ठीक है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं गारंटेड वाला पॉइंट, चलो यहां ले लेता हूं मैं। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भैया प्रॉफिट, जरा फोकस करना बच्चों। कौन कौन है, अजय, विनय और चेतन। तो आप लोगों को पता है प्रॉफिट जो बटना चाहिए था वो कितना बटना चाहिए था, फर्म को प्रॉफिट हुआ था, फर्म का प्रॉफिट था 1,50,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी है और कमीशन है, सैलरी और कमीशन लेस कर देंगे। सैलरी था 16,000 का और कमीशन है 8,000 का, ये दोनों एक्सपेंस लेस कर देंगे। इस 1,50,000 में से ये लेस हो गया होगा, तो कितना हो गया मेरा, ये 24,000 लेस हो जाएगा, तो 1,26,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में। यानी ये मेरा प्रॉफिट जो बटेगा, प्रॉफिट यहां पर्टिकुलर लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट रुपीज 1,26,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन, क्या रेशियो इनके बीच में, 3:3:2, यानी इस 1,26,000 को हम 3:3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं बच्चों। 1,26,000 का यदि मैं निकालूं यहां पे, डिवाइडेड बाय 8 हो गया, इंटू में कर देता हूं मैं 3, इंटू में 3 कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 47,250, इसका भी आ जाएगा 47,250।
और इसका आएगा मेरा 15,750 इंटू में मैं 2 कर देता हूं, तो इसका आ गया 31,500। क्लियर। तो प्रॉफिट इस तरीके से मेरा 1,26,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। लेकिन गारंटी है ना भाई, गारंटी दे रखा है, बिने को गारंटी मिली है, बिने को गारंटी मिली है कितने की, 50,000 की गारंटी है। तो 50,000 की गारंटी है तो इसका मतलब इसमें डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे। अब यहां पे ये तो दिया नहीं है कि बिने को पर्सनली अजय ने गारंटी दी है या चेतन ने गारंटी दी है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि यहां बिने को फर्म ने गारंटी दी है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जो डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी ऑफ कौन है, डेफिशिएंसी ऑफ बिनय। तो 50,000 में से यदि मैं 50,000 में से देखूं 47,250, तो डेफिशिएंसी जो आ रही है वो आ रही है 2,750 की। तो ये 2,750 जो है डेफिशिएंसी बियर की जाएगी किसके द्वारा, अजय के द्वारा और चेतन के द्वारा। तो अजय का कितना बनेगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं डेफिशिएंसी बॉर्न बाई अजय 2750 का डेफिशिएंसी देखो बियर करेंगे, तो ये बिने को गारंटी मिली है, तो डेफिशिएंसी जो बियर होगी वो किस रेशियो में बियर होगी, 3:2 में। तो 3:2 में बियर होगी, तो ये हो गया मेरा 3/5, डिवाइडेड बाई 5 कर लेता हूं मैं, ये मेरा आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 550 इंटू में 3, इंटू में कर लेता हूं मैं 3, तो ये आएगा 1650। और चेतन का आ जाएगा मेरा 2750 इंटू में 2/5, तो ये आएगा 550 इंटू में 2, यानी हो गया मेरा 1100। क्लियर। ये 3:2 कैसे आ रहा है, समझ में आ रही बात, क्योंकि अजय, विनय और चेतन है, लेकिन इनके बीच में रेशियो था 3:2 का, इसको गारंटी मिली हुई थी, तो डेफिशिएंसी जो बियर की जाएगी, डेफिशिएंसी रेशियो जो बनेगी अजय और चेतन की क्या बनेगी, 3:2। क्लियर हो गई बात। तो 3:2 में मैंने बांट दिया यहां पे, तो अजय में बिने को तो गारंटी मिली है, तो बिने में तो ऐड होगा 2,750, और इन दोनों में से क्या होगा, अजय और चेतन में से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, 1650 लेस करेंगे इसमें से, 1100 इसमें से लेस करेंगे। ओके, तो अब मेरा नेट प्रॉफिट आ गया जो कि बटना चाहिए था उन पार्टनर के बीच में, यानी ये हो गया मेरा इसका 50,000 और इसका आ जाएगा मेरा 47,250 माइनस कर दूंगा 1650 को, तो यह आएगा 45,600, और यह आ जाएगा मेरा 31,500 में से लेस हो गया मेरा 1100, तो ये 30,400 हो गया। ओके, तो प्रॉफिट इस तरीके से बटना चाहिए था। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। प्रॉफिट ये बटना चाहिए था बच्चों, ये कैसे बटना चाहिए था मैंने अलग से निकाल लिया, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट 1.5 लाख था, जिसमें से ये एक्सपेंस लेस हुआ होगा, तो ये पार्टनर में बटेगा, लेकिन उसमें भी एक बंदे को गारंटी मिली हुई थी, तो गारंटी के हिसाब से उसकी डेफिशिएंसी ये आ रही थी, तो डेफिशिएंसी इन दोनों ने बियर की थी। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट बटना चाहिए था वो ये बटना चाहिए था। इसका कितना, अजय का 45,600 और विनय का 50,000 और इसका चेतन का 30,400, और इन सब का टोटल यदि मैं करूं, इनका टोटल 1,26,000। क्लियर। अब देख लेता हूं मैं कि किसके अकाउंट को कितने से डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट में हम देखते हैं कि किसके अकाउंट को कितने से डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। पहले ध्यान रखना, यहां पे स्टार लगा रहा हूं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह आपको अलग से देख लेना है कि इनका प्रॉफिट कितना कितना बनेगा। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
आप ध्यान रखना, वीडियो को ध्यान, जहां समझ में ना आए फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके ध्यान से समझना कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, फर्म में देखो 1,50,000 है, इधर भी मेरा 1,50,000 है, कोई डिफरेंस यहां आएगा ही नहीं, ठीक है, यहां है ही नहीं मेरा डिफरेंस। यहां देखते हैं हम, यहां पे कितना आ रहा है मेरा 60,000 यहां भी लिख लेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो यहां पे डिफरेंस आ रहा है मेरा 60,000 में से हम लेस कर देंगे बच्चों 45,000, सॉरी 60,000 में से लेस कर देंगे 45,600 और लेस कर देंगे 8,000, तो बच्चों 6,400 यहां पे आ रहा है। तो क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है कहां भेज देते हैं हम, डेबिट में भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बन जाता है। तो यहां पे बैलेंस सीडी बच रहा है तो नेक्स्ट बैलेंस बीडी नेक्स्ट उसमें चला जाता है। तो हम आते हैं यहां पे, देखो 60,000 इसका भी आ रहा है 60,000, यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 2,000 का। 2,000 कहां, यहां डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में भेजेंगे, क्रेडिट में डिफरेंस आया डेबिट में भेजेंगे। इस तरीके से हम यहां देखेंगे 38,400, इसमें से 30,000 लेस करेंगे तो 8,400 यहां डिफरेंस आ रहा है, तो 8,400 हम क्रेडिट साइड में भेजेंगे। यानी हमारी यहां पे रेक्टिफाई जो एंट्री बनेगी, ये रब कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं रेक्टिफाई एंट्री। तो हमारी जो रेक्टिफाई एंट्री बन रही है यहां पे, रेक्टिफाई एंट्री जो बनेगी हमारी, एग्जाम में बच्चों आपको बिल्कुल लाइन वगैरह सारा जैसे जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है वैसे खींचना है, पर्टिकुलर डेट, LF, डेबिट क्रेडिट ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको ये जनरल एंट्री पास करनी है। कौन कौन डेबिटोर है, अजय और विनय। हम लिखेंगे अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी बच्चों सिर्फ इस जनरल एंट्री के लिए हमने इतनी सारी चीजें की हैं कि भैया कैसे कैसे क्या क्या पास हो रहा है, ठीक है। तो ये रेक्टिफाई एंट्री हमारी पास हो रही है अब, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसका हो गया 6,400 और विनय का हो गया 2,000 और टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा मेरा 8,400। आप एग्जाम में ऐसे भी समझ सकते हो, इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है 8,400, ये कितना आ रहा है 8,400, तो आप समझ जाना आप ठीक कर रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है बच्चों। यानी इस क्वेश्चन में ओवरऑल हमने क्या समझा, इस क्वेश्चन में ओवरऑल हमने ये समझा कि एक ऐसा इतना बढ़िया क्वेश्चन है जिसके अंदर ओमिशन भी आ रहा है, मिस्टेक भी आ रहा है और गारंटी भी आ रहा है। तो देखो जितने टॉपिक हमने पढ़े थे ना वो कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, समझना, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो बच्चों ध्यान रखना, ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। और आपको यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि इस क्वेश्चन को बताएं, उसको ही बताएंगे हम। और याद रखना कि अब जो नया वीडियो आने वाला वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का नया वीडियो आएगा और उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको हम ऐसे नहीं आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, हम इस पैंडेमिक पीरियड में भी हम आपके साथ हैं, आपके स्टडी के साथ हैं। स्टडी आपकी बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, ये हमारी पूरी कोशिश है। ये हम पूरा स्टाफ पूजा एकेडमी का इसी कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग सेफ रहें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, ठीक है। और हम तो पढ़ा रहे होते हैं इसलिए मास्क हटा देते हैं, अदरवाइज हम भी मास्क लगा के रखते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय।